नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास प्रक्रिया तत्काल लागू करें, निम्न पेनगंगा परियोजना समर्थकों ने दी दस्तक। आबा साहेब पार्वेकर महाविद्यालय में स्पर्धा परीक्षा का आयोजन। यवतमाल के पालक मंत्री कौन, संजय राठौर या अशोक उइके। मवेशी चुराने के विवाद में मारपीट, 2 रेत तस्कर नामजद और शराबी ने छोटे भाई को पीटा। अब देखिए समाचार विस्तार से। लोअर पेनगंगा परियोजना के समर्थकों ने मांग की है कि लोअर पेनगंगा परियोजना की भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और बांध के रुके हुए कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में परियोजना समर्थकों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी। साथ ही कलेक्टर को लंबित मांगों का विवरण भी दिया गया। निम्न पेनगंगा परियोजना यह पेनगंगा नदी पर राज्य की एक प्रमुख परियोजना है। यह विदर्भ में यवतमाल और चंद्रपुर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से यवतमाल, नांदेड़ और चंद्रपुर जिलों के आत्महत्या प्रभावित, पिछड़ा वर्ग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, मत्स्य पालन, पर्यटन, संचार, कृषि आय का विकास किया जाएगा। इस प्रकार का प्रारंभिक कार्य लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद परियोजना के डूब क्षेत्र के गांव में अनुच्छेद 11 लागू होने के कारण सरकार ने पिछले 1-2 वर्षों से यहाँ कृषि भूमि की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते किसान न तो खेती की जमीन बेच सकते हैं और न ही उस जमीन पर कर्ज ले सकते हैं। साथ ही कोई कृषि उद्योग भी स्थापित नहीं किया जा सकेगा। इससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह मुख्य रूप से किसानों को 7/12 बदलने, परियोजना प्रभावित कृषि भूमि और घरों की खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पुनर्गणना दरों में संशोधन नहीं हुआ है। इसके अलावा बाजार मूल्य में भी वृद्धि नहीं हुई है और गांव का पुनर्वास किया जा रहा है। इसलिए गांव में कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा है। इस अवसर शैलेश डफले, संजय देवतले, महेंद्र डफले, भीमराव आड़े, मनोज मरस कोल्हे, राहुल खरतड़े, दीपक वानखड़े, नारायण गिनगुले, बालकृष्ण मरापे, निकेश गिनगुले, संजय राउत, नरेंद्र जनार्दन राव डफले, रोहित विलास कनाके, नितिन डफले, दशरथ राउत सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। आबा साहेब पार्वेकर जूनियर कॉलेज यवतमाल ने 31 दिसंबर 2024 को संविधान दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर 10वीं कक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया। संबंधित परीक्षा माननीय प्राचार्य डॉक्टर इसका संचालन उदय नावलेकर ने के मार्गदर्शन में किया गया। इस परीक्षा में यवतमाल शहर और शहर के बाहर के माध्यमिक विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें मुख्य रूप से कृपाशंकर हिंदी महाविद्यालय, लोकनायक बापूजी अनिमा विद्यालय, उर्दू हाई स्कूल पोबारू लेआउट, आबा साहेब पार्वेकर महाविद्यालय, जवाहर माध्यमिक विद्यालय भारी, सरस्वती विद्यालय तालेगांव, MB खान विद्यालय, अंजुमन उर्दू शामिल थे। हाई स्कूल ग्लेरियस इंग्लिश मीडियम स्कूल, बापूलाल पटेल हाई स्कूल, अभ्यंकर गर्ल्स स्कूल, रमाबाई आंबेडकर गर्ल्स स्कूल, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, देवराव पाटिल स्कूल, वसंतराव नाईक सेकंडरी स्कूल, स्वर्गीय दादासाहेब मांडले स्कूल, जिल्हा परिषद सेकंडरी स्कूल, नारायणराव माकड़े स्कूल, एंग्लो हिंदी हाई स्कूल, दुलीचंद जी राठौर स्कूल, एराड आदि स्कूलों को अच्छा रिस्पांस मिला है। विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को देखकर छात्र प्रसन्न हुए, जिनमें छात्रों के लिए उपयुक्त पुस्तकालय, सभी सुविधाओं से युक्त कक्षाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं, व्यायामशाला, विशाल भवन और सुखद और खुले वातावरण में खेल का मैदान, सुंदर वातावरण, माननीय प्रधानाचार्य शामिल थे। इस माहौल में सभी छात्रों और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया और छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गई। प्रतिस्पर्धा के इस युग में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करते समय आत्मविश्वास, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन आदि की आवश्यकता होती है। यह परीक्षा उन्हें विषयों के महत्व को समझाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
महाविद्यालय की ओर से उपस्थित शिक्षकों को धन्यवाद पत्र दिया गया। इस परीक्षा में कुल 110 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्र समय पर उपस्थित हुए और उन्हें अपने मार्गदर्शन शिक्षकों का समर्थन मिला, जिन्होंने संबंधित परीक्षा को सुचारू रूप से पूरा करने में उनकी सहायता की। परीक्षा की योजना आबा साहेब पार्वेकर जूनियर कॉलेज द्वारा बनाई गई थी। यवतमाल जिले में महायुति में शामिल सत्ताधारी 3 पार्टियों के 3 मंत्री हैं। इस कारण यवतमाल जिले का पालक मंत्री कौन बनेगा, इसकी उत्सुकता यवतमाल जिला वासियों को है। इसमें यवतमाल के पूर्व पालक मंत्री तथा शिवसेना के नेता संजय राठौड़ और भाजपा के आदिवासी मंत्री प्राध्यापक डॉक्टर अशोक उइके के बीच टक्कर बताई जा रही है। इन दोनों में से किसे यवतमाल का पालक मंत्री पद मिलता है, इस ओर सभी की नजरें लगी हुई है। इस बारे में राठौड़ से पूछने पर उन्होंने कहा कि पहले भी वे पालक मंत्री थे, इसलिए यवतमाल का पालक मंत्री पद उन्हें ही मिलेगा। दूसरे स्पर्धक तथा राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा भाजपा नेता उइके ने बताया कि पालक मंत्री पद उन्हें मिलने की संभावना अत्यल्प है, क्योंकि यहाँ क्लेम राठौड़ का है और फिर भी महायुति के नेता इस पर जो भी फैसला लेंगे वह सभी को मंजूर होगा। उइके से जब यह पूछा गया कि उन्हें किस जिले का पालक मंत्री पद मिल सकता है, तो उन्होंने बताया कि नंदुरगार या गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद उन्हें मिलने की चर्चा हो रही है, मगर उस पर मुहर अभी तक नहीं लगी है। उसी प्रकार पुसद के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक को वाशिम जिले का पालक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि पुसद से वाशिम की दूरी कम है। इस कारण महायुति नेता उन्हें वह पद दे सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98